गुड मॉर्निंग सभी को। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज का दिन आपका मंगलमय हो। कल की कल देखी जाएगी। जीवन जीने का सही तरीका यही होता है कि आज का जीवन, आज का दिन हमारा मंगलमय हो और हमारे जितने आसपास के लोग हैं, जितने मिलने जुलने वाले लोग हैं, सभी का मंगलमय हो। जब सभी का मंगलमय होगा तभी हमारा होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया में हर कदम पर आपको धोखा मिलेगा। अगर जो आप जागरूक नहीं हुए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपको धोखा देगा, और सबसे बड़ा धोखा देता है जो आपका सबसे बड़ा हितैषी अपने को कहता है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। 99% केसों में यही होता है कि दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया और आप सदमे में चले जाते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो आज हम तुमको एक बात बताने जा रहे हैं। इस सदमे से बचने के लिए, आज की चाल भरी दुनिया से बचने के लिए क्या तरीका होना चाहिए। दोस्ती करिए, खूब जम के दोस्ती करिए, लेकिन 100% विश्वास मत करिए। हमेशा इतना ज़रूर ध्यान रखना कि ये मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर दिमाग के अंदर ये बात आप रखते हो और अगला व्यक्ति धोखा देता है तो आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा। तो हमेशा इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए। और अगर ये बात दिमाग के अंदर बैठा लेते हो तो आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। कभी गम आपके पास आएगा ही नहीं। गम कब आता है कि जब किसी से आशा करते हो और उस आशा के ऊपर वो आदमी खरा नहीं उतरता है तो आपके डायरेक्ट दिल पर चोट पहुंचती है। तो भाई मेरा, ऐसी आशा मत किसी से करिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको समर्थन लेना है, कुछ मांगना है, तो भगवान से मांगिए जो सबको देता है। एक आदमी मुझे क्या दे देगा, उसके पास है ही क्या। खुद के पास तो उसके कुछ है नहीं, हमको क्या देगा। हम अपना सर भगवान के चरणों में जा कर के नतमस्तक करें, जो सबको देते हैं, उससे मांगो। और अगर जो सच्चाई से भगवान की से प्रार्थना करके कोई चीज़ मांगोगे, आपके मन के अंदर छल और कपट नहीं है, भगवान जरूर आपको जो चाहोगे वो देंगे। एक बार अपने मन से छल कपट दूर करके आप मांग के तो देखें। अब आप कह दीजिए मेरे पास छल कपट है ही नहीं, तो आप देखिए फैमिली के साथ जब किसी मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, चाहे दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे शंकर जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर है, जब आप दर्शन करने जाते हैं तो ज़रा अपने अंदर झांक के देखिए। आप दर्शन कम करते हैं, सेल्फी ज़्यादा लेते हैं। तो आपका तो दिमाग सेल्फी पर है ना। और भगवान से मांगते हो तो आपके मन में तो छल कपट है। तो सेल्फी जो मांगते हो वो सेल्फी आपको मिलती है। और जो वास्तव में भगवान की शरण में जाता है वो सेल्फी के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर छल कपट कूट कूट के भरा है। हम सच्चाई की तो बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलते नहीं हैं। हम किसी को धोखा देते हैं, कोई हमको धोखा देता है। जब कोई हमको धोखा देता है तो मुझे बुरा लगता है, और जब मैं किसी को धोखा देता हूँ तो हंसी आती है, खुश होते हैं। वाह,
ऐसी छल कपट भरी दुनिया है। इस दुनिया से आपको हर कदम पर सचेत रहना होगा। अगर जरा सा भी सचेत नहीं रहोगे तो यह दुनिया तुमको इतनी नीचे पहुंचा देगी, पाताल में ले जा कर के गाड़ देगी, आप वहां से निकल तक नहीं पाओगे। और ये काम करेंगे आपके अपने ही। आपने सुना होगा बहुत सारे जंगल काट दिए जाते हैं, बहुत सारे हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं। उन पेड़ों को कौन काटता है? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी के पीछे क्या है? लकड़ी। अगर लकड़ी का डंडा न होता तो वो कुल्हाड़ी कभी हरे पेड़ को काट नहीं पाती। तो एक लकड़ी ने ही लकड़ी को काटा। ठीक इसी प्रकार से आपके अपने ही तुमको ऐसा काटते हैं कि आप जान भी नहीं पाते हो और आपकी जड़ें सारी साफ कर देते हैं। तो आज की दुनिया में हर कदम पर आपको होशियार रहना चाहिए। देखिए, दूसरी बात, आज की दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी पावर है, डिजायर है। और इसीलिए हम भटकते रहते हैं। डिजायर तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी डिजायर है उतना बड़ा हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिजायर हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है और हम परेशान रहते हैं। बड़े सपने देखना बुरा नहीं होता है। उन सपनों को साकार करने के लिए क्या आपने उतनी बड़ी मेहनत की है? अपने अंदर से पूछिए तो जवाब आ जाएगा, नहीं किया है। तो भैया आपके सपने कहाँ से पूरे होंगे? और प्लस साइड में आपको गिराने वाले बहुत हैं। गिराने वाले ऐसे होते हैं आपके अपने ही। जानते हो क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, ये काम नहीं हो पाया तो केवल यही काम थोड़ा है, दूसरा काम कर लेंगे। मतलब आपके मन को उस आदमी ने भटका दिया। यही तो वो चाहता था। वो अपने काम में सफल हो गया और जो आपका उद्देश्य है, आप अपने काम में असफल हो गए। लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं और उसी सलाह में आप भटक जाते हो। तुमको लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, जबकि बहुत बड़ा वो दुश्मन है। इस चीज़ को पहचानिए। यारी दोस्ती करिए, लेकिन हमेशा होशियार रहिए और ये सोच करके ये व्यक्ति हमें कभी भी धोखा दे सकता है। ये दुनिया का वसूल है। हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने के लिए खड़ा है, लेकिन आप इसमें फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई मिशन आपने स्टार्ट किया है, बाई चांस वो मिशन आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने फेलियर को कभी याद मत रखिए। मतलब फेल चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर दीजिए। अगर जो फेलियर चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ आगे बढ़ने से तुमको रोकेगी और हमेशा ये एक शंका पैदा करेगी, यार इसमें फेल हो गए, क्या इसमें पास हो पाएंगे या नहीं, इसमें पास हो पाएंगे या नहीं। तो वो फेलियर तुमको क्या कर रही है? गिरा रही है नीचे। तो अगर जो किसी वर्क में आप फेलियर हो गए हैं तो वो पिछली फेलियर में आग लगा दीजिए, उसको दिल से अलग कर दीजिए, नया इतिहास रच दीजिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर सक्सेस आपको होना है तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन से रास्ते से हम चलें कि उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएं। और अगर जो कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी ज़िंदगी गोल मोल घूमती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी, लेकिन लक्ष्य कोई प्राप्त नहीं कर पाएगी। जरा एक बात सोचिए, इस दुनिया में जो आप आए हैं, आप जीने के लिए आए हैं या टारगेट को जीतने के लिए आए हैं? खुद आप निर्धारित करिए। जी तो जानवर भी लेता है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को पाएं, उस लक्ष्य को जीतें।
क्षेत्र कोई भी हो। तो इस दुनिया में आप आए हैं, अपने से पूछे जीने के लिए आए हैं या लक्ष्य को जीतने के लिए आए हैं, तो जवाब आपको मिल जाएगा। जंग जीतने का बहुत बढ़िया रास्ता है, हमेशा जीवन में विनम्रता रखिए, अहंकार कभी मत रखिए। दुश्मन भी आ जाए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए। एक दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, ऐसा करके तो देखिए। विनम्रता बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसी ने आपसे आशा की है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, उनके सपनों को कभी अधूरे मत छोड़ना। एनी हाउ उनके सपनों को पूरा करिए और पूरा कर सकते हो। और ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगते हैं कोई कि तुम चांद पर हमें मकान बना दो। जो पॉसिबल है, लोग करते हैं, वही चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। तो अगर जो किसी ने कुछ आशा की है तो उसके सपने को अधूरे में मत छोड़िए। इतनी मेहनत करिए कि जिसने आशा की है उसके सपने पूरे हो जाएं। और वास्तव में सपने वो नहीं होते हैं जो रात में आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपका इस दुनिया में कोई शत्रु न रहे। भगवान ऐसी आप में विनम्रता भर दें। तो आज इतना, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय।